नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ठाकुर सत्यादि शर्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं और उसी बेसिक चीज़ों के पढ़ने के सिलसिले में आज हम जो है बहुत ही बेसिक 3 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी? अंकों के जातीय मान, अंकों के स्थानीय मान और इकाई का अंक किसी संख्या का कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल और सरल, एकदम बेसिक है। आपने ये बहुत पहले पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार और मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास अंक टोटल कितने हैं। 10 अंक हैं। कौन कौन से 10 अंक हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन अंकों की सहायता से हम कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और कितनी ही छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमसे बोला जाए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 999। लेकिन अगर मुझसे कह दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी? 100 बनेगा। ये आपको सबको पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जैसे किसी संख्या में कोई अंक आया तो उस अंक का जातीय मान क्या है या स्थानीय मान क्या है। ध्यान दीजिएगा, जातीय मान का मतलब होता है वह अंक स्वयं, और किसी भी संख्या का जातीय मान किसी भी अंक का जातीय मान कभी परिवर्तित नहीं होता। मतलब वो कहीं पर भी लिखा हो किसी संख्या में। एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 4351। इस संख्या में जो हमारा 3 है वो सैकड़ा के स्थान पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसका जातीय मान 3 ही होगा। जो जातीय मान होता है इसको नेज मान के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम नेज मान भी बोलते हैं। या इंग्लिश में अगर इसकी बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी भी अंक की इंट्रिंसिक वैल्यू या नेज मान या जातीय मान वह अंक स्वयं होता है और वो कभी भी बदलता नहीं है। जैसे एक उदाहरण और ले लीजिए। अगर मैंने इस संख्या को इस प्रकार से लिख दिया 3451, अगर मैं पूछूं कि इस संख्या में 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 है। इस संख्या में 3 का जातीय मान क्या है, तो भी 3 ही है। वो परिवर्तित नहीं होगा, वो हमेशा समान ही रहेगा। वेरी गुड, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है जातीय मान क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान को हम इंग्लिश में लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। लोकल वैल्यू या प्लेस वैल्यू, या हिंदी में हम कह रहे हैं स्थानीय मान, मतलब स्थान के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू। मतलब आप यहां पर देखिए, इस संख्या में जो 4 है इसे आप पढ़ने जाओगे तो 4000 बोलोगे, लेकिन इस संख्या में जो 4 है इसको पढ़ने जाओगे तो आप इसको 400 बोलोगे। ये जो हम बोल रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं। स्थानीय मान को निकालने का एकदम सिंपल तरीका हम जानते हैं, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं। जैसे मुझसे कहा गया इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है, तो हमें कुछ नहीं करना। जो लिखा हुआ है 4 वह लिखा, और उसके दाहिनी ओर जितने अंक है उतनी हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। 0 0 0। तो इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4000। लेकिन अगर मुझसे बोल दिया जाता कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 का स्थानीय मान होगा 300। अगर इसी संख्या में मुझसे बोल दिया जाए 5 का स्थानीय मान बताओ, तो मैं ये 5 लिखूंगा। इसके दाहिनी ओर 1 अंक है तो 1 0 लगाऊंगा। 5 का स्थानीय मान कितना है? 50 है।
अगर 1 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, लेकिन इस तरफ कोई अंक नहीं है तो 0 नहीं लगाऊंगा और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। अगर किसी संख्या में कोई अंक 1 से अधिक बार आ जाए तब क्या होगा? जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने कहा 72,751। इस संख्या में 7 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, लेकिन स्थानीय मान अब इसके अकॉर्डिंग बताएं कि इसके अकॉर्डिंग बताएं? दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। मतलब इस 7 का स्थानीय मान अलग है और इस 7 का स्थानीय मान अलग है। इस 7 का यदि स्थानीय मान आप देखने जाओगे तो इस 7 का स्थानीय मान आएगा 70,000। लेकिन अगर इस 7 का स्थानीय मान देखने जाओगे तो आएगा कितना? 700। बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है, एकदम सिंपल। कभी कभी एग्जाम में स्थानीय मान से या जाति मान से सवाल एकदम सरल सा पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपको अभी बतला देता हूं। मान लीजिए हमसे एग्जाम में पूछा गया, क्या पूछा गया कि ये जो संख्या लिखी हुई है इस संख्या में 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो, तो यहां पर 5 2 बार है तो 2 स्थानीय मान होंगे। इस 5 का स्थानीय मान होगा 5000। कितने हजार? 5000। और इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 50 होगा। इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 50 होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है वो हमसे पूछा गया है। बहुत सिंपल है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 4, ये आंसर हो गया। एकदम सरल है, एकदम सिंपल है। तो स्थानीय मान पर आधारित यदि हमारी एग्जाम में सवाल आ जाता है तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। कैसे? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया 72,541, इस संख्या में 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 कहाँ है, ये रहा। इसका अंतर इसका स्थानीय मान 2000 और इसका जातीय मान 2। दोनों का अंतर डिफरेंस कर देंगे। यहां बचेगा 8, यहां 9, 9, 1। सिंपल, बहुत ही सरल है। अच्छा, एक एग्जाम में व्यापम द्वारा आयोजित एक एग्जाम में देखने को मिला कि उसने स्थानीय मान पूछा पर थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को। उसने दशमलव में संख्या दे दी और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, उनको लगा पता नहीं इसका क्या करना है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया 45.15927। उन्होंने ये मान लीजिए आपको संख्या दे दी और संख्या ये देने के बाद आपसे पूछ लिया इस संख्या में 9 का स्थानीय मान ज्ञात करो। अब स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज, क्योंकि हमने दशमलव के इस तरफ या बिना दशमलव की संख्या पढ़ी, यहां तो दशमलव की संख्या आ गई। अब क्या करना है? बहुत सिंपल है। देखिए, आपको करना वही है, वैसा का वैसा ही। आप 9 बोला तो 9 लिख लो, इस तरफ के 2 अंक है तो 2 0 लगा दो, इस तरफ के अंकों के लिए भी 0 लगा सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं है। पर यहां पर समस्या है, दशमलव है। दशमलव है तो फिर लिखना पड़ेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, इन दोनों के लिए 2 0 लगाओ,
इस तरफ के लिए भी 2 जीरो लगाओ, लेकिन दशमलव के इस तरफ 2 जीरो लगाने का तो औचित्य है नहीं, सिर्फ 1 जीरो लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा। और दशमलव में अंक समाप्त होने के बाद इन दोनों जीरो का भी कोई महत्व नहीं है, तो इनको भी आप हटा दीजिए। क्या ये 2 जीरो हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो आप कह सकते हैं इस संख्या में 9 का जो स्थानीय मान है वो क्या होगा? 0.009। ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ स्टूडेंट चाहते एक और बताओ, एक और। चलो एक और पर आ आते हैं और बात करते हैं एक और की। मान लीजिए हमको सवाल दिया गया 2.1798 और सवाल पूछा गया इस संख्या में 7 का स्थानीय मान निकालो। 7 का स्थानीय मान 7 कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा। आप 7 को यहां लिखो, सिंपल। दशमलव है क्या? हाँ है। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, बाकी सबके लिए 0 लगा दो। इस एक के लिए भी 0, इनके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। अब इन 2 जीरो का तो कोई महत्व नहीं है, तो मैं इनको हटा सकता हूं। मैंने इन दोनों जीरो को क्या कर दिया? हटा दिया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? तो अब स्थानीय मान पर आधारित कोई भी बेसिक से बेसिक सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो उम्मीद करता हूं आप उसे कर दोगे। यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, और जब अच्छे से समझ में आता है तो अगला लेक्चर आपको चाहिए ही चाहिए होता है। और जब अगला लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। मैं ऐसा बोलता नहीं हूं, पर आपको पसंद आए तो कर देना। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक कहने से क्या मतलब है? भैया कोई संख्या लिखी है, क्या उसका इकाई का अंक नहीं पता है? पता होता है। यह संख्या लिखी है हमारे सामने, इसका इकाई का अंक क्या है? सब बता सकते हैं, 2 है। दहाई का अंक 4 है, सैकड़ा 5 है, 1000 का अंक 4 है। सब बता सकते हैं, कौन नहीं बता सकता? सब बता सकते हैं। लेकिन जब संख्या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, जैसे यही संख्या ऐसे इंटू करके दे देता, दोनों का इंटू करने के बाद, गुणा करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? ऐसा सवाल आ गया। तो ये तो बहुत ही सरल है, क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक निकालना है। तो इसका भी सिर्फ इकाई का अंक लो, इसका भी सिर्फ इकाई का अंक लो और कर दो गुणा। इसका इसमें गुणा करोगे तो 8 दूना 16, सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा। इकाई का अंक जब गुणा में संख्या दी हो तो यूं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यूं निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और ले लेते हैं। मान लो ज्यादा संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में दे दी जाती, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये नंबर दे दिया, और भी दे सकता है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, बहुत सिंपल है। केवल आप फोकस करें किस पर? केवल इकाई के अंक पर। ये इकाई का अंक 2, हम यहां से 2 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 8, हम यहां से 8 ले लेंगे। इसमें इकाई का अंक 7, हम यहां से 7 ले लेंगे। बस इनका आपको गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा। गुणा कैसे कर दें? बहुत सिंपल है। इसका इसमें गुणा करो तो आ जाएगा 16। इन दोनों का गुणा 16 हो गया, 7 बचा है। तो 16 का 7 में गुणा पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या लेना है? इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक लेना है तो 7 का आप 6 में गुणा करो। 7 का यदि आप 6 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 7 छके 42। इकाई का अंक क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस पूरे सवाल को हल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 2 होगा। लेकिन ये तो बहुत सरल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें
तो परीक्षा में घात में सवाल दे देता है, और जब घात में सवाल दे देता है तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालें। चलो आओ उस पर भी फोकस करते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जब संख्या घात में दी जाए तो उसका इकाई का अंक कैसे निकाला जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा कि 7 की घात 51, इसका इकाई का अंक निकाल के बताइए। अब 7 की घात 51 हम सभी जानते हैं कि ये बोल रहा है 7 का 51 बार गुणा करो, मतलब 7 गुणा 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 51 बार। क्या ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट का उपयोग करते हैं कि इकाई का अंक हर चौथी घात के बाद स्वयं को दोहराता है। इकाई का अंक हर चौथी घात के बाद स्वयं को दोहराता है। इस फैक्ट का हम उपयोग करते हैं। हो सकता है कि अभी आपको ये फैक्ट थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि ये फैक्ट क्या है। पहले प्रोसेस समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। 51 जो है, इस 51 को हम सबसे पहले भाग लगाएंगे 4 से। इस 51 को हम सबसे पहले किससे भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाया गया, 4 एकम 4, ये यहां पर 1, 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूना 8, कितना बचा? 3। ये क्या है? ये शेष। ये क्या है? ये शेष। तो यहां जो शेष बचता है उस पर हमें फोकस करना है। कैसे फोकस करना है? देखो, जब आप किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा उससे छोटा बचता है। जैसे आप भाग लगा रहे हैं किससे? 4 से, तो शेषफल 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है और 0। यदि शेषफल 3 बचता है तो हमें घात के रूप में 3 ले लेना है। मतलब 7 की घात 51 ना लेकर हम 7 की घात क्या ले लेंगे? 3, और उसे हल करेंगे। यदि शेषफल 2 बचता है तो हम घात ले लेंगे 2। यदि शेषफल 1 बचता है तो हम घात ले लेंगे 1। यदि शेषफल 0 बचे, यदि शेषफल 0 बचे तो आपको घात 0 नहीं लेनी है। उस परिस्थिति में आपको घात लेनी है 4। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर फोकस करना है। जब शेष बचे 3 तो घात लें 3, शेष बचे 2 घात लें 2, शेष बचे 1 घात लें 1, शेष बचे 0 घात लें 4। क्लियर? कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि भैया हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। आप टेंशन मत लो, मैं इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि आपको सब समझ में आएगा। ध्यान दें। ये सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। 7 की घात 51 दिया हुआ है, इकाई का अंक ज्ञात करें। आपको क्या करना है? आपको 51 जो घात दिए, घात कुछ भी हो, कुछ भी घात में भाग लगाना है 4 से। तो आपने भाग लगाया है 4 से, 4 एकम 4, 1 बचा 0, 4 दूना 8, शेष क्या बचा? 3। तो आप 7 की घात क्या ले लेंगे? 3। ये उत्तर नहीं है जो शेष बचा है, ये घात रहेगा। 7 की घात 3। 7 की घात 3 का मतलब है 7 का आप 3 बार गुणा करें, और 7 का 3 बार गुणा करते हैं तो 343 आता है, जिसका इकाई का अंक क्या है? 3। यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर है।
और एग्जाम्पल की हमें यहां पर आवश्यकता है, वो भी हम यहां पर लेते हैं। चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाता है 2 की घात 78 का इकाई का अंक ज्ञात करो। 2 की घात 78 का इकाई का अंक ज्ञात करो, तो आप घात में भाग लगा दीजिए 4 से। 4 एकम 4, 3 बचा, 8 नीचे, 4 नमे के 36, शेष क्या बचा 2। तो आप 2 की घात क्या ले लेंगे 2। 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करो 4, आपका इकाई का अंक क्या आ गया 4। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 3 की घात 96 का इकाई का अंक निकाल के बताओ। बहुत सिंपल, आपको क्या करना है 4 से भाग लगाना है 96 में। 4 से भाग लगाओगे, 4 दूना 8, 1 बचा, 6 नीचे, 4 चौके 16, क्या शेष बचा 0। और यदि शेष बचे 0 तो क्या घात 0 लगाएंगे? नहीं, घात लगाई जाएगी कितनी 4। मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81, 81 का इकाई का अंक क्या है 1। तो आपका आंसर क्या हो गया 1। क्लियर? सबको क्लियर? बहुत ही बढ़िया, जोरदार। मिटा सकता हूं? हां, आगे बढ़ता हूं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 9 की घात 77 का इकाई का अंक निकालो। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, 77 में भाग लगाइए 4 से। 4 एकम 4, 4 नमे के 36, क्या शेष बच गया 1। 1 शेष बच गया मतलब 9 की घात 1, और 9 की घात 1 मतलब 9। आपका इकाई का अंक क्या आ गया 9। क्लियर? बहुत ही बढ़िया, जोरदार, शानदार। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर आप घर पे खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीजें आप खुद समझ सकते हैं। जैसे कैसे समझो। अगर मैं लेता हूं 5, इसकी घात में कितनी भी ले लूं, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। जैसे अगर 5 की घात 1 लेंगे तो भी इकाई का अंक 5, 5 की घात 2 लेंगे तो 25, 25 में इकाई का अंक कितना 5, 5 की घात 3 लेंगे तो 125, इकाई का अंक कितना 5, 5 की घात 4 लेंगे तो 625, इकाई का अंक कितना 5। आगे भी जाओगे तो इकाई का अंक हमेशा ही क्या मिलेगा 5। मतलब 5 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक तो 5 होना है। उसी प्रकार से 6 का भी आप जो है घात कुछ भी ले लो, इकाई का अंक 6 ही आना है। 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36, 36 में इकाई का अंक 6, 6 की घात 3 216, इकाई का अंक 6। आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें क्या है कि थोड़ी सी घर पे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके खुद के अगर कॉन्सेप्ट बनते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं भुला सकता, उसे आप एग्जाम में तुरंत याद कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कभी कभी बड़ी संख्या दे दे। जैसे मान लीजिए ये दे दिया और इसकी घात भी इतनी ही दे दी, तो इसको हल करने में सर तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई टाइम नहीं लगेगा।
आधार में देखिए, आधार में हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो ये पूरा लेने से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे लिए सवाल सिर्फ इतना हो गया 3 की घात 3293। क्लियर। दूसरा पॉइंट, 4 का विभाजिता का नियम अभी आपको पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा, उसमें केवल हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है 4 के विभाजिता के नियम, क्योंकि हमें 4 से भाग लगाना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप सीधे ही इसमें क्या कर सकते हो, भाग। मतलब आपके लिए अब सवाल हो गया 3 की घात 93। क्लियर, सीधे ही आंसर ले आओ। 93 में भाग लगाओ किससे, 4 से, 4 दूना 8, 1 बच्चा, 4 तिया 12, 1 बच्चा, मतलब 3 की घात 1 मतलब कितना, 3। क्लियर, सबको क्लियर। चलिए, तो आज हमने जो है जाति मान, स्थानीय मान और इकाई का अंक पढ़ लिया। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में फिर आपके साथ मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।